दोस्तों तो अगले वीडियो में हम करा चुके हैं इतिहास का परिचय से ऑब्जेक्टिव जितना भी बनता था उतना हम बता चुके हैं। तो आज जो है ऐतिहासिक स्रोत को देखने वाले हैं, इसमें 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए अभी चल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभव है? महाभारत ये दावा करता है। अगला, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। अगला, जातक किसका धर्म ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। अगला, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। अगला, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक और नीतियों पर। अगला, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अगला, अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। अगला, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। अगला, कालिदास द्वारा रचित महाविकानिमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्ष किसके द्वारा लिखी गई? वानभट्ट द्वारा। विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम है विल्हन। अगला, चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। अगला, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अगला, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अगला, जो जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। अगला, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया प्लिनी की पुस्तक का नाम था। अगला, पेरिप्लस ऑफ एथेंस की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने पेरिप्लस ऑफ एथेंस की रचना की। अगला, फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। अगला, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेन त्संग। अगला, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। अगला, अल बरौनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी के। किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी के। अगला, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। अगला, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के।
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय के अब्दुल रज्जाक ने आया था। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी और एक था बनर्जी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। अगला, क्वेश्चन नंबर 36 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं अब। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास या आर.डी. बनर्जी। पहले आएगा तो दयाराम साहनी को मारना है, ठीक। अगला, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी है सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी है सर जॉन मार्शल। अगला, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। अगला, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य का उल्लेख है, इसलिए महत्व है। अगला, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृतिक और ब्राह्मी में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृतिक और ब्राह्मी। अगला, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाई अभिलेख प्राप्त हुए? सर ए कूना यानी कि कंधार से। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाई अभिलेख प्राप्त हुए? सर ए कूना यानी कंधार। अगला, अशोक के मन से हड़ा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी का। अगला, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी प्राचीन भारत में खरोष्टी को। अगला, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भ है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख। अगला, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंब अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। अगला, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। अगला,
निम्नलिखित में से किस अभिलेख को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 50 समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में। अगला प्रयागप्रस्थी अभिलेख का लेखक हरिशेष किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। अगला मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 53 दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त की। अगला चंद्र की। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। अगला क्वेश्चन नंबर 55 एरन अभिलेख का संबंध है किस शासक से? भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। अगला ऐहोल प्रस्थि का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। अगला हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की लड़ाई कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। अगला कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन नंबर 60 कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर के। अगला भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 1600 ईस्वी पूर्व में। अगला भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के को। अगला भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? इंडो बैक्टीरियन ने। अगला निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाणों ने। अगला सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु के बने? शीशा के। अगला निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चढ़ाए? कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में से बड़े पैमाने पर किसने स्वर्ण मुद्राएं चलाए? कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। अगला निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? अरिका मेडू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अगला अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला फिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन में। फिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन में। अगला चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में। अगला क्वेश्चन नंबर 74
क्वेश्चन नंबर 74। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर कथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध का। अगला, चीनी यात्री चीनी यात्री सुगयुन ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। सुगयुन ने भारत यात्रा की थी, चीनी यात्री थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। अगला, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। अगला, रावत अभिलेख संबंधित है कनिष्ठ से। अगला, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। अगला, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को उद्भाषित किया? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। तो जय हिंद दोस्तों, ये पूरा ख़त्म हो चुका है ऐतिहासिक स्रोत। अगले वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को कराएंगे, जो कि यहाँ पे है प्रागैतिहासिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 30,000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्ति। पर इस आपको अभी जो वीडियो करा है, इसमें जितना भी चैप्टर है हिस्ट्री में, उन सभी में से एक क्वेश्चन, 1 से 2 3 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।